नया टैलेंट आओ पे आज 115 का टारगेट और वो 15.1 ओवर में जो है ना वो पूरा कर दिया बांग्लादेश ने। और उसके होम ग्राउंड के ऊपर मैंने पहले कहा था कि वो फुरकस निकाल देते हैं। यहाँ पर वो गोरों को तिकनी का नाच नहीं चाहते। वो न्यूजीलैंड हो, वो इंग्लैंड हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो कोई भी बड़ी टीम हो, वो अपने घर में जो है ना वो किसी को नहीं बख्शते। और आज नहीं बख्शा। और आपने जो T20 का मटेरियल था ना वो डाला हुआ था और उसका बुरकस निकाल दिया नए टैलेंट का। आपका क्या हालात कर दिए हैं। पता नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट को किस नहज पे लेके जा रहे हैं, या दुनिया क्रिकेट के अंदर कोई नई क्रिकेट निकालना चाहते हैं। तरक्की याफ्ता क्रिकेट नहीं होती है, एक होती है बदतरीन क्रिकेट, ये उस तरफ लेके जा रहे हैं। और पहले ODI के अंदर आज फिर आपको बाबर आजम की याद भी आई होगी, आज फौजी भी याद आया होगा, आज 9 लोग शॉट वाला भी याद आया होगा, ठीक है ना। आज तो आपको बड़े बड़े याद आए हुए, लेकिन आपको यकीनन आकिब जावेद याद नहीं आया होगा, जो पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा निकालने वाला है। मोहसिन नकवी साहब तो आपको हर बॉल के ऊपर याद आते हैं, हमें पता है, लेकिन वहां पर आप और हम सब जो है वो बेजबान हैं, कुंद ज़हन हैं। क्या करें। मैच की तरफ आते हैं जी। आज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के नए टैलेंट को और पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर कप्तान दमाद जी को जो है वो उन्होंने कहा आए बैटिंग करें, बैटिंग की दावत दे दी। और फिर वहां पर आपका T20 का जो टैलेंट था ना, मटेरियल जो सारा था, जो आपने ODI के अंदर डाल दिया था और ODI के ऊपर रंदा फेर दिया था। पता नहीं क्या आप करना चाह रहे थे, किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हैं। जब 2027 का वर्ल्ड कप सर पे है, साल गुजरते पता नहीं चलता। आप पिछले कितने ICC के इवेंट जो है ना उसके पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं। 2022 के बाद आप किसी भी ICC इवेंट का जो है ना वो फाइनल नहीं खेले या सेमीफाइनल नहीं खेले। ये है आपकी औकात। किसकी भला? पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स की, चहेतों की। टॉस जीत के जब पहले बैटिंग करने की दावत है, 4 नए खिलाड़ियों को डेब्यू करवा दिया आपने। और उनमें कौन सा पर्ची था कौन सा नहीं, आपने फैसला कर लिया है। हमारी पर्ची कहने के ऊपर आप बड़ी आग बगोला होते हैं, आपको पता नहीं क्या आग लग जाती है। हमें तो जो कौम की खातर आग लगती है वो आपके सामने ही है। सामने रख देता हूँ आपको। साहबजादा फरहान साहब जिनको T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ODI के अंदर लाकर डाला था, वो 27 रन बनाए 38 बॉल्स के ऊपर 71 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर आते हैं आपके माज सदाकत, ये भी T20 का मटेरियल था, ODI की ओपनिंग करवा दी इसको। 28 बॉल्स के ऊपर 18 रन बनाते हैं, सिर्फ 3 चौके लगाते हैं। और यहाँ पर जो है वो शामिर हुसैन सैयद तलत हुसैन के बेटे हैं, 1 डाउन पोजीशन के ऊपर उनको खिलाया गया है। 4 रन बनाए उन्होंने 7 बॉल्स के ऊपर। चलते बने मोहम्मद रिजवान, एक्सपीरियंस्ड जो पाकिस्तान के हैं विकेट कीपर बैट्समैन है, साहब का कप्तान भी हैं। 5 उन्होंने सिर्फ रन बनाए, 10 रन बनाए 20 बॉल्स के ऊपर 50 के स्ट्राइक रेट के साथ। आगा जी हमारे T20 के कप्तान, वो बड़े स्ट्राइक रेटर हैं, T20 के स्पेशलिस्ट हैं। 4 रन बनाए 13 बॉल्स के ऊपर बांग्लादेश के खिलाफ, ये भी साथ याद रखना। अब्दुल समद आकिब जावेद साहब के क्रिस गेल, वाह वाह क्या है, डेब्यू के ऊपर अंडा, 6 बॉल्स का सामना किया। राना फहीम अशरफ ने मुजाहमत की कोशिश की, लेकिन 37 रन बनाए 47 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके और 1 छक्का लगाया 78 के स्ट्राइक रेट के साथ। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान आए, चौका लगाया और चलते बने 4 बॉल्स के ऊपर। मोहम्मद वसीम जूनियर जो ऑलराउंडर के नाम पे पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होते हैं हमेशा से, 3 रन बनाए। अबरार अहमद नॉट और रहे, बड़े कमाल की बैटिंग की, 0 स्कोर 10 बॉल्स के ऊपर, वेल डन। उसके बाद इनसे राना नहीद नहीं संभाला गया, जो 60 लाख में, सिर्फ 60 लाख में PSL के अंदर उन्हें पिक किया गया है। वो उन्होंने 7 ओवर में 24 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। जो ही वो आए उन्होंने आते 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। डेब्यू सभी उनके शिकार बने। और यहाँ पर तस्कीन अहमद ने 7 ओवर में 29 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 18 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। मेहदी हसन मिर्जा ने 10 ओवर में 29 रन देकर
नाहिद राना ने 7 ओवर में 24 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। रशीद हुसैन ने 2 ओवर में 10 रन दिए, उनको दोबारा बॉलिंग नहीं दी गई। तो यूं महसूस हुआ, हमें पहले ही पता था, और ये टारगेट वो 10-12 ओवर में पूरा करते दिखाई दिए थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया, आखिर में वो थोड़ा सा स्लो हो गए। चलो उनको याद आ गया यार, इन्होंने हमारी जो है वो साइड ली थी वर्ल्ड कप के अंदर, तो उन्होंने शायद थोड़ा सा हाथ थोड़ा रख लिया, वरना 10 ओवर के अंदर 115 पूरा होता दिखाई दे रहा था। और उन्होंने ये मैच जो है 15.1 ओवर में उन्होंने 115 का टारगेट जो है पूरा कर दिया। आगाज़ में शहनशाह अफरीदी ने सैफ हसन को आउट किया, 4 रन बनाए 10 बॉल्स के ऊपर। तनजीर हसन ने बुरकस निकाल दिया, 67 बनाए 42 बॉल्स के ऊपर। जितने हमारे T20 के स्ट्राइक रेट होता है वो वनडे में खेल रहा है 159 के स्ट्राइक रेट के साथ, 7 चौके 5 छक्के। नजमुल हसन शंटू ने 27 रन बनाए 33 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके। लिटन दास उन्होंने जो है वो 3 रन बनाए 6 बॉल्स के ऊपर। हमारे कप्तान शहनशाह अफरीदी प्रीमियर फास्ट बॉलर ना कहूँ तो ताहीन होती है, इस वजह से डरता डरता उनको शहनशाह अफरीदी भी कह देता हूँ, पूरा नाम लेता हूँ। 5 ओवर 1 मिनट में 35 रन, एक खिलाड़ी को आउट किया। फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर में 19 रन खर्च किए। मोहम्मद वसीम ने 3.1 ओवर में 24 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल की। अबरार अहमद ने 3 ओवर में 25 रन दिए। सलमान लियाकत ने 2 ओवर में 12 रन दिए। ए प्याज तेरा टैलेंट, और 15.1 ओवर के अंदर उन्होंने आपको चलता किया, उड़वा के रख दिया। यहां पे सवाल अब आवाम उठाएगी, सहाफी भी बोलेंगे, ठीक है। अब बात आकिब जावेद पे भी होगी। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये आकिब जावेद एंड कंपनी बहुत तेज शॉर्ट माइंडेड लोग होते हैं ये इन कामों के अंदर, कि किस तरह से आपने अपनी जो है ना वो काम निकाल लें। इन टैलेंट को जगह दो, अगर ना चले तो कह देंगे ए प्याजे तेरा टैलेंट जरा तुसी पिट दे रोजाना, यानी हमारे पीछे लगे हुए आप और ये टैलेंट आपका पड़ा हुआ। अगर हार गए, अगर जीत गए, हार गए तो ये कहना है ना, अगर जीत गए तो फिर जो बुग़्ज़ और कीना रखा हुआ है हमने बड़े सीनियर्स के साथ, बाबर आजम हो जो भी हो, फिर हम कहेंगे देखिए जी यंगस्टर्स तो इतनी परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी जगह नहीं मानती, ये आगे की क्रिकेट समझते ही नहीं है, इन्हें क्या खिलाएं। तो फिर उनको खुदेने लगा देंगे जो 53 की एवरेज के साथ ओडीआई के रिकॉर्ड साज बैट्समैन हैं तारीख के, उनकी बुग़्ज़ निकाल देंगे। यानी दाव पे बैठे हुए हैं कि किस तरह से दिहाड़ी लगानी है और किस तरह से हमने अपनी जो एहसास महरूमियाँ है ना उनका बदला लेना है इस कौम से, इन खिलाड़ियों से, वरना और कुछ भी नहीं है। T20 का मटेरियल डालते ओडीआई के अंदर और टेस्ट का मटेरियल डालते T20 के अंदर। क्या कमाल हमने ये रस्तू रखे हुए क्रिकेट के अंदर, वाह 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 वाह। और क्या करो, सर पीटने को दिल करता है, सर धुनने को नहीं करता। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर क्रिकेट इन्हीं के हाल में रहा, उससे पहले बता दूं कि आप यहां पर व्हाइट वॉश होंगे। व्हाइट वॉश लिख लें, ये क्लिप मेरा निकाल लें, आप ना हो तो मुझे बताना। व्हाइट वॉश होके आएंगे और अगर यही रहे तो आपके क्रिकेट जो है वो हॉकी की नहज पे पहुंच जाएगी। याद रख लें, मैं अभी से आपको कह रहा हूं, नहीं तो फिर दूसरा ओडीआई आने वाला है, देख लेना फिर आप किस औकात के मालिक है और ये किस कैपेबिलिटी के मालिक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाके जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।